बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको ये जाना पहचाना स्लोगन क्यों सुना रहे हैं। आज है विश्व बालिका दिवस और आप सभी को विश्व बालिका दिवस की शुभकामनाएं। पर आज भी अगर हम देखें तो कई अंचल क्षेत्रों में और कुछ शहरी क्षेत्रों में भी बेटी और बेटों में फर्क किया ही जाता है। बालिकाओं को सदैव कमजोर मानकर उन्हें अलग ही तरीके से आंका जाता है। आज भी जब किसी के घर में संतान उत्पन्न होती है तब बेटा ही हो जाए, इसी तरह के आशीर्वाद भी दिए जाते हैं। जबकि सरकार बालिकाओं के लिए विशेष अभियान चलाती है और बेटी के जन्म पर संबंधित परिवार को आर्थिक मदद भी करती है। यह भेदभाव अनवरत जारी है। आज हम आपको उदयपुर की दो बेटियों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में और अपने शहर का नाम रोशन किया और इन दोनों लड़कियों में अपने अपने कार्य क्षेत्रों में इन्होंने अपना काफी नाम रोशन किया है। पुरुष प्रधान क्षेत्रों में इनके द्वारा न सिर्फ काम किया गया बल्कि एक ऊंचाई भी स्थापित की गई। इसी क्रम में श्वेता शाह पालीवाल ऐसा नाम है जिससे उदयपुर का हर एक व्यक्ति परिचित है। प्रभात सैलून सुभागपुरा श्वेता शाह का कार्य क्षेत्र है और इनका नाम उदयपुर में ही नहीं देश विदेश में विख्यात है। जब हमने श्वेता शाह से बात की तब उन्होंने बताया कि बचपन से ही ब्यूटी इंडस्ट्रीज में इनकी दिलचस्पी रही और आगे चलकर इस क्षेत्र को उन्होंने अपने करियर स्वरूप चुना। श्वेता बताती हैं कि बचपन से ही जब वे पिताजी के साथ उनके सैलून पर जाती थी तब से उन्होंने सोचा कि उन्हें इसी कार्य क्षेत्र में जाना है और इसका उनके परिवार ने भी समर्थन किया और परिवार की इकलौती बेटी होने के बावजूद कभी भी उन्हें बेटे से कम नहीं माना। श्वेता ने शुरुआत से ही अपने आप को इस कार्य क्षेत्र में निपुण किया और अपने कार्य में इतनी दक्ष हो गई कि देश विदेश में उनकी ख्याति है। यहाँ तक कि ब्यूटी सैलून इंडस्ट्रीज में भी किसी भी तरह के आयोजन या प्रतियोगिता होती है तो प्रतियोगिता में वही जज भी होती हैं। श्वेता शाह के पिताजी अशोक पालीवाल का कहना है कि हमने कभी भी बेटे और बेटी में कोई फर्क ही नहीं किया। जब हमारे घर पर बेटी का आगमन हुआ तब हमने निश्चित कर लिया कि यही बेटी बेटा बनकर हमारा नाम रोशन करेगी और वही हुआ भी। मैं जब से छोटी थी लाइक स्कूल टाइम से मैं सैलून पे आती थी। आफ्टर स्कूल गेट्स ओवर या कभी भी छुट्टी होती थी तो सैलून पे आती थी और मेरे मदर फादर को काम करते हुए देखती थी क्लाइंट्स के ऊपर। और जब क्लाइंट्स के चेहरे पे खुशी होती है, एक सेटिस्फेक्शन होता है और जब उनका लुक चेंज होता है सो दे गेट अ कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। तो वो चीज़ देख के और इस फील्ड में जैसे जैसे इन ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई है, जैसे ग्रोथ स्टार्ट होनी अवेयरनेस आनी चालू हुई है तो उस चीज़ को देखकर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया क्योंकि मैं हेल्प भी कराती थी मेरे मदर फादर के साथ में उनके। तो एक इंटरेस्ट वैसे भी डेवलप हो जाता है बच्चे में कि हाँ मुझे बड़ा होकर कुछ हेयर में करना है और आई हैव टू गो इन मेकअप फील्ड। तो इस तरह से धीरे धीरे जब स्कूलिंग फिनिश हुई मेरी सो माई फादर टुक मी टू मुंबई और मुंबई के बाद में वहाँ पे जो मैंने अपना इनिशियल ट्रेनिंग स्टार्ट किया था एंड देन आई हैड बीन टू सिंगापुर, लंदन, हांगकांग। तो वहाँ पर मेरी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हुई। उसके बाद मैं यहाँ पर सैलून पे आई एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज असिस्टेंट विद माय डैड और फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई और आज करीबन 13 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। और आज मैं एक ट्रेनर के रूप में यहाँ पर काम करती हूँ एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर। आई एम वर्किंग हियर और इसी के साथ में मैं नेशनल लेवल की जो स्किल इंडिया कंपटीशन है उसके मैं जूरर भी हूँ अभी और मैं ट्रेनर भी हूँ। सो लाइक इट्स अ बिग जर्नी और इसके बीच में मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया है, नेशनल कॉम्पिटिशन्स, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। सो इट वॉज क्वाइट अ गुड जर्नी। देखिए एक तो शुरू से जब मैं छोटी थी तब से मुझे आर्ट करने का बहुत इंटरेस्ट है, मुझे पेंटिंग करने का बहुत इंटरेस्ट है। सो इट्स बेसिकली इन आर्ट फॉर्म, पेंटिंग, ड्राइंग करना। तो पहले मैंने सोचा था कि क्यों ना आई शुड ट्राई इन फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डेकोरेशन क्योंकि ये भी एक आर्टिस्टिक फील्ड है। बट देन व्हेन आई सॉ माई पेरेंट्स और जैसा कि आप जानते हैं कि हेयर ड्रेसिंग भी इज़ नोन एज एन आर्ट ओनली, ये एक आर्ट ही है। आपको सिर्फ ये आर्ट चेहरे पे दिखाना होता है, अपने बालों पे दिखाना होता है। तो उसी चीज़ को इनकलकेट जो ऑलरेडी थी मेरे अंदर आर्टिस्टिक चीज़ कि
पेंट करना, ड्रॉ करना, तो वही चीज़ आज हम बालों पे और फेस पे करते हैं. सो इट इज़ नोन एज कलर और मेकअप. तो यही चीज़ थी. और साथ में जब मेरे फादर मुझे इनिशियल ट्रेनिंग्स के लिए लेके गए थे बाहर, तब जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मुझे और ज़्यादा डेवलप होने लगे इंटरेस्ट कि यार इस फील्ड में भी मतलब इतना कुछ है एडवांसमेंट कि इस फील्ड में भी आप लोगों के चेहरे को चेंज कर सकते हो, आप लोगों की खुशी दे सकते हो और आप उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हो, जो कि आजकल आज के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है. और आजकल यूथ जो है वो इस फील्ड की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज़ इस फील्ड में आने के बाद में आपको एक्सपोजर मिलता है, अच्छा एक्सपोजर मिलता है. और दूसरी चीज़ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इसमें आपको ट्रैवलिंग करने का बहुत मौका मिलता है. तो व्हेन यू ट्रैवल यू सी डिफरेंट पीपल, यू सी डिफरेंट कल्चर, कि किस तरह का हेयर डिज़ाइन चल रहा है, किस तरह का अलग अलग पैटर्न्स चल रहे हैं. सो इट्स अ गुड थिंग. और साथ में एम्पावरमेंट के हिसाब से भी इट्स लाइक फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ इट्स गुड फील्ड. या ऑफ कोर्स जैसा कि हम 10 साल पहले की अगर बात करें और आज की बात करें तो इस फील्ड में काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी अपडेशन होता है, क्योंकि ये फील्ड आर्टिस्टिक फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड है. तो यहाँ पर आपको हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ नई चीज़ें ट्रेंड में आना स्टार्ट होती है. और ये ट्रेंड चालू होता है फ्रॉम पेरिस, फ्रॉम लंदन, और धीरे धीरे वो ट्रैवल करके इट कम्स टू इंडिया. बट अभी क्या हो गया, लाइक वी ट्रैवल टू इंटरनेशनल कंट्रीज़ और हम ये ट्रेंड को जल्दी से हमारी कंट्री में लाते हैं. सो इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति को अपने आप को खूबसूरत दिखाने की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि हमें हर एक बंदे को आज एक हेयर कट चाहिए, हर एक बंदे को कलर चाहिए अपने बालों में, हर एक बंदे को अपनी एक स्किन केयर की नीड होती है कि मुझे फेशियल करना है, मुझे खूबसूरत दिखना है. क्योंकि आप जब स्टेप आउट करते हो अपने घर से बाहर, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, कि आपको लोगों से मिलना है. सो इट्स लाइक अ पर्सनल ग्रूमिंग थिंग. देखिए, मेरे सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे फादर हैं मेरे लिए, क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि हमने यही प्लान किया था कि हमें लड़की हो गई है, अब हमें लड़के की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शी इज़ सफिशेंट. और आजकल यही है कि लड़कियां भी उतना ही अपने आप को एजुकेट कर चुकी है, अपने आप को अपडेट कर चुकी है कि वो लड़के के बराबर या उनसे ऊपर काम करती है. मैं भी उतना ही काम करती हूँ जितना यहाँ पर दूसरे बॉयज़ काम कर रहे हैं. सो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी लड़कियां किसी भी काम में पीछे है लड़कों से. सो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए. आप अगर शुरुआत से अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, बचपन से किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसी को आप डेवलप करने की कोशिश कीजिए. क्योंकि एक पॉइंट आता है कि हम एक बड़े एज ग्रुप पे पहुंच जाते हैं और हमें आज तक नहीं पता है कि हमें करना क्या है लाइफ में. तो अगर आप छोटी एज से ही अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी छोटी चीज़ में, तो उसी को एज अ पैशन आप लेके यू कैन डेवलप अ फ्यूचर, यू कैन डेवलप अ करियर. हमारा सामाजिक परिवेश ऐसा रहा है, परंतु अब जमाना बदल चुका है. अब बेटियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास अपने मम्मी डैडी करते हैं, और उसका उदाहरण मैं खुद भी हूँ, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है. और हमने भी, हमारे ऊपर भी यदि दबाव रहा है समाज का या हमारे परिवार का कि 2 तो होने चाहिए या बेटा होना चाहिए, परंतु हमने डिसाइड किया नहीं, एक बेटी ही काफ़ी है. और मैं आजकल काफ़ी जगह पे डिस्कस करता हूँ तो हमें समझ में आता है कि बेटियाँ दिल से मम्मी डैडी को चाहती है, और हमें इसीलिए बेटे और बेटी में फ़र्क कभी भी नहीं करना चाहिए. जो कि किया जा रहा है, जो होता रहा है, उन सामाजिक हालातों को हमें बदलने की आवश्यकता है, विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है. दुनिया का इतिहास उठा के देख लें या हर व्यक्ति अपने परिवार में ही देख लें, तो वो अपने परिवार में रहकर, अपने घर में रहकर ये समझ सकते हैं कि एक महिला, एक बेटी, वो हमारे घर में ज़्यादा आवर्स तक काम करती है. 24 आवर्स में उसके महिलाओं के काम करने के आवर्स ज़्यादा होते हैं. वो काम कर रही हैं, सर्विस कर रही हैं, कोई जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, या घर का काम कर रही हैं, बच्चे को संभाल रही हैं. उसके मुकाबले में जो बॉयज़ होते हैं उनके वर्किंग आवर्स कम हैं. तो उनकी महिला के त्याग और बलिदान को, उनके प्यार को हमें अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है. और वो सैल्यूट के लायक है बच्चे, बेटियां. मेरे पिताजी के जो संस्कार मिले हैं कि बेटे बेटी बराबर होते हैं, तो उसी वजह से बेटी को हमने सपोर्ट किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि दोनों समान होते हैं. विश्व में किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर
किसी भी तरह का जॉब ले लीजिए, यहाँ से लेकर चांद तक, या किसी भी व्यवसाय को ले लीजिए, वहाँ पर महिलाओं ने अपने वर्चस्व के, अपनी हिम्मत के, अपनी ताकत के झंडे गाड़े हैं। तो आज की तारीख में, आज के दिन मैं पूरी महिला समाज को, विश्व की उन बेटियों को सलाम करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि बेटियाँ और बेटे साथ मिलकर, एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे और हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम में लेक सिटी की एक दूसरी बालिका से हम आपको मिलवाते हैं, जिसने पर्वतारोहण में काफी नाम कमाया, और यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें 90% पुरुषों का दबदबा ही बना रहता है। रुचिका जैन में पर्वतारोहण में काफी नाम कमाया, और वे बताती हैं कि जब शुरुआत में स्कूल के समय उनकी रुचि पर्वतारोहण में ही थी, परंतु स्कूल समय से ही उन्होंने खेल को पढ़ाई के साथ में महत्व दिया, और समय समय पर हुए विभिन्न खेलों में भी वे भाग लेती थी। 2017 में जब उनको पर्वतारोहण करने का मौका मिला, तब वह पीछे नहीं हटी, परंतु शुरू में घर वालों ने कहा कि इतनी ठंड में और ऊंचाई पर कैसे तुम जा पाओगी। तब रुचिका ने घर वालों को काफी भरोसा दिलाया, और वह भरोसे पर खरी भी उतरी और उदयपुर का नाम रोशन किया। रुचिका की माताजी बताती हैं कि सर्वप्रथम पर्वतारोहण के लिए मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की मर्जी के आगे वह झुकी तो परिणाम काफी अच्छा रहा। आज रुचिका का नाम पर्वतारोहियों की सूची में सुनाई पड़ता है, तब काफी अच्छा लगता है। उदयपुर लेक सिटी के इन दोनों प्रतिभाओं को देखकर आज हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाना चाहता है, और हर एक माता पिता का स्वप्न होता है कि उनकी बेटी भी इन बेटियों की जैसी होनहार बने। परंतु आज भी कहीं न कहीं समाज में न जाने क्यों बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि बेटियां 2 घरों का मान बढ़ाती है और दोनों घरों का सम्मान भी। बेटी के साथ में जुड़ा होता है, जहां एक और बहुत सारी जगह यह सुनने को मिलता है कि बेटे ने बुजुर्ग माँ बाप को घर से निकाल दिया, अपितु यह कभी नहीं सुनने को मिलता कि बेटी ने इस तरह का कोई कृत्य किया। इसलिए हम भी यही कहते हैं कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। बेटी को ही बेटा मान लिया जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। स्पोर्ट्स का शौक तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा था। कॉलेज एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे। उस टाइम पर नेशनल में भी जाके आए, खेल कर आए, बट उस टाइम जो स्पोर्ट्स था वो अलग था। एथलेटिक्स में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते थे। लेकिन माउंटेनियरिंग जब 2017 में सबसे पहले केदारकांता का एक छोटा सा ट्रैक किया, जो कि 13,000 फीट पे था, तो तब से लगा कि ये कुछ है कि शायद आप बोल सकते हो आपकी कॉलिंग जो होती है वो आपको पता चल जाती है कि शायद ये जो चीज़ है ये मुझे फिर से करनी है। और ऐसे ही पहले वो करा, फिर चादर ट्रैक करा, सरपास ट्रैक करा, बहुत सारे ग्रुप्स लीड किए यूथ हॉस्टल के साथ में। और उसके बाद में फिर जब एक सपोर्ट मिलता रहा फैमिली से, कि पहले तो हर चीज़ में होता है कि कुछ अलग करोगे आप तो हर चीज़ में क्वेश्चन मार्क उठते हैं कि कैसे करोगे, क्या करोगे और क्यों करोगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आप खुद ब खुद करते रहिए और अपने आप सबको जवाब मिल जाते हैं। और एक टाइम आता है जब सब सपोर्ट करने लग जाते हैं अपने आप ही। तो उसके बाद नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक माउंटेनियरिंग का कोर्स किया, और अब जो एडवांस माउंटेनियरिंग है उसकी तैयारी कर रही हूँ, और बड़े पर्वत चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लास्ट अभी माउंट कुन 6,500 फीट पर, 500 मीटर पर पूरा किया। और बहुत खुशी होती है कि जब शुरुआत जो होती है वो आपके घर से होती है। जब अपनी मम्मी को देखती हूँ मैं कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, और आज मतलब मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी, एक बोलते हैं कि बहुत एक स्ट्रगल वाले फेज से गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक कहते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हाउ यू आर सो स्ट्रॉन्ग दैट यू हैव टेकन दिस डिसीजन एट ऑल। सो आई वुड से कि आई हैव सीन ग्रोन अ वुमन, जो मेरे सामने है उनको देख के मैं बड़ी हुई हूँ, और उनसे ही वो इंस्पिरेशन मिलती है कि आपको ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, आपको झुकना नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना है। और चाहे पहाड़ हो, आपको बस यही रखना है कि ये एक मंजिल और वो ख़त्म नहीं होगी, वो चलती जाएगी, चलती जाएगी। जी बिल्कुल, मैं इसके लिए मेरे घर वालों को बहुत क्रेडिट दूंगी, क्योंकि शुरुआत में भले ही उन्होंने मना करा, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे मैं जाती गई, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हूँ तो आपकी बेटी, आप जैसे ज़िद्दी हो वैसे मैं भी सुनूंगी तो नहीं किसी की भी, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। फिर मम्मी ने काफ़ी इसके लिए सपोर्ट किया, क्योंकि दुनियादारी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत तरह की बातें करते हैं लोग, बोलते हैं,
क्वेश्चन मार्क उठाते हैं तो लगता है कि आपके जो घर वाले हैं, मेरे मामा श्री डॉक्टर जी शास्त्री, वो मतलब आपके घर वाले हैं जो हर टाइम पर आपको एक प्रोटेक्टर की तरह होते हैं कि वो दूसरों को जवाब देने के लिए वो खड़े हैं। वो आप तक कुछ बात नहीं आने देंगे कि आप पर कोई क्वेश्चन मार्क उठाए, वो उनको कभी मंजूर नहीं होगा। तो मेरे पापा, मेरा भाई उमंग जैन, मैं मतलब सबका बहुत सपोर्ट रहा है। और मुझे लगता है कि शायद ये जो बेटियों को लेकर जो एक पता नहीं आज भी क्यों ऐसा करते हैं कि लड़का और लड़की सब कि लड़कियों को आपको ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि सब बराबर को आप लेके चलेंगे। हमारे घर पर मैंने तो कभी नहीं देखा कि मेरे भाई के और मेरे बीच में कोई डिफरेंशिएट हुआ है। उसको भी आज मम्मी रोटी बनाना सिखा रही है और मुझे भी सिखाया था एक टाइम पर। तो ऐसा नहीं है, डिफरेंशिएट कभी नहीं करा है मेरे घर पर भी। तो वो चीज़ हम बचपन से देखते आ रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है कि शायद हमारे आने वाली जनरेशन में ये चीज़ तो बिल्कुल अब मैं नहीं देख रही हूँ तो आने वाली जनरेशन में नहीं देखेगी। मुझे एक बात समझ में आती है कि एक कहावत है, ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में कि अ वुमन इज़ नॉट मेड, बेसिकली वुमन एक औरत है, उसे वो औरत होती नहीं, उसे बनाया जाता है। तो ऐसा एक नाम दिया गया है कि हाँ आप औरत हो, शायद आप ये ना कर पाओ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है सब ये सब चीज़ों से परे, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ना, उसके लिए पहाड़ कभी नहीं बोलेंगे कि आप एक आदमी हैं या आप एक औरत हैं। आप अपना पहले जेंडर आप देखिए, उसके बाद आप हिम्मत करिए। तो पहाड़ तो कभी ऐसा नहीं कहते। तो हम इंसान कौन होते हैं ये बोलने वाले कि आप फीमेल हैं तो आप शायद धीरे चढ़ पाएंगी, कम चढ़ पाएंगी। मुझे लगता है पूरी लगन, मेहनत और प्रैक्टिस विच एक्चुअली नीड्स अ मैन एंड वुमेन, दोनों को ही चाहिए। तो वो जो स्ट्रेंथ है, ज़्यादा काम करना पड़ेगा बीइंग फीमेल, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। और चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे, बट आई थिंक चैलेंजेस हैं तो ज़िंदगी में कुछ अचीव करने का एक अलग खुशी भी है। मैं अभी भी मैं छोटी हूँ तो मैं बहुत बड़े संदेश तो नहीं है मेरे पास। संदेश बस इतना सा है कि आज अगर मेरी मम्मी ने मुझे इंजीनियरिंग नहीं करवाई होती तो मैं अपनी जो इतने बड़े सपने लेकर चलती हूँ आज भी, पहले भी, आज से 5 साल पहले भी और आज भी, कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, ये जो कॉन्फिडेंस है ये शायद मुझे मेरी डिग्री ने दिया है, मेरी इंजीनियरिंग ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं एक जॉब कर पाऊँ और अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊँ। और मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ तब जाके मैं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल से दिखने वाले सपने हैं, जो शायद कोई सोच भी नहीं पाएगा कि ये पहाड़ चढ़ना तो बहुत अलग सी बात है। हमारे खास तौर से राजस्थान जैसे क्षेत्र में जहाँ पर बहुत हिमालयाज़ नहीं है, मतलब बड़े पहाड़ नहीं हैं, अरावलियाँ हैं। अरावली बहुत पहले बड़ी हुआ करती थी लेकिन अब अरावली छोटी है। लेकिन कहने का मतलब है कि आज मेरे घर से मुझे सपोर्ट मिला है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई है, अपने पैरों पर खड़ा किया है, तब जाकर मैं ये इम्पॉसिबल से दिखने वाले सपने देख पा रही हूँ और उसको जी पा रही हूँ। अगर मैं शायद कोई नॉर्मल सी पढ़ाई करती और मतलब यही होता है, जनरली यही होता आ रहा है हमेशा से कि बेटी की पढ़ाई हो गई, 21 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, शादी करवा दो और अपना घर संभालो, बच्चे संभालो। ये सब हम देखते आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि आप भी अपने, लड़की हो या लड़का हो, आप उसको जो भी करना है, उसको जो भी पढ़ाई करनी है, चाहे उसको IAS बनना है, चाहे उसको माउंटेनियर बनना है, चाहे स्पोर्ट्स वुमेन बनना है, आप, मुझे लगता है एक बेटा होगा तो आप उस पर भी स्पेंड करेंगे पैसा। आपको लगता है बेटा रिटर्न करेगा, बट आजकल तो मुझे लगता है शायद किसी का भी ज़माना, किसी पर भी भरोसा नहीं है कि किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आप सब पर बराबर से इस चीज़ को आप इक्वलिटी पे रखिए कि बेटी है, उसको जो भी करना है आप उसे सपोर्ट कीजिए और विश्वास कीजिए आपको ज़रूर इसका रिज़ल्ट एक दिन मिलेगा और आपका सर गर्व से ऊँचा हो जाएगा। मेरे को भी पहले तो बहुत डर सा लगा था, पर मैंने बचपन से ही देखा कि मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी। मेरे पापा ने मुझे उस ज़माने में, आज से 30 साल पहले, उन्होंने इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराई। तो मेरे को लगता है जब मेरे ज़माने में इंग्लिश मीडियम कोई पढ़ाता नहीं था फिर भी मैंने पढ़ाई की, तो मैं इस जनरेशन की हो के थोड़ा सा मैंने इसको पहले बोला कि ये तेरे लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर बाद में मेरे को फील हुआ कि जब इतना आगे बढ़ सकती हूँ लेडीज़ होके, तो फिर ये क्यों नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैंने इसका पहले तो सपोर्ट नहीं किया, पर बाद में मैंने पूरा सपोर्ट किया और उसके बाद मेरे भाइयों ने भी इनका सपोर्ट किया। तो इसके सपोर्ट से इसने, और मेहनत इसने की, हम तो बस उसको बोल सकते कि तेरे को ये काम करना है, पर मेहनत तो इंसान को वही कर सकता है। इसके हिसाब से इसने मेहनत की और ये आगे बढ़ी। आपकी बेटी आज इस पोजीशन पे है तो आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत गर्व फील होता है कि चलो इसने एक लड़की होके भी अपना नाम इतना रोशन किया। और मैंने कभी अपने दोनों बच्चों में कभी पार्शलिटी नहीं की।
आज मैं अपने बेटे को भी यही कहती हूँ कि तुमको भी घर का काम करना है, प्लस नौकरी करनी है, बिजनेस करना है। क्योंकि जब मैंने किया, और मेरी बेटी भी घर का काम में मेरा पूरा सपोर्ट करती है, वो भी खाना बनाती है, वो भी कपड़े धोती है, वो भी उसको जो करना है मैंने उसको आज़ाद कर दिया है। तो वो अपने हिसाब से करती है, तो वो बढ़ गई। तो मुझे बहुत गर्व है कि वो इतना आगे बढ़ी। बेटी और बेटे में फ़र्क किया जाता है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो ये कहूँगी हर फैमिली से कि आप अपने बच्चों पे कभी भेदभाव मत करो। लड़की और लड़के, ये तो देखो अपन ने जो कर्म किए वो मिलेंगे अपने को, लड़का क्या और लड़की क्या। आज अपन लड़के के पीछे भी खर्चा करते हैं तो वो आगे बढ़ता है, तो क्या उसकी गारंटी है कि वो कल तुम्हारी सेवा करेगा? और या लड़की के अपने को अपना कर्म करना है, अपने को दोनों को पढ़ाना है, दोनों को उनको आगे बढ़ाना है। फिर अगर अपने घर से अपन शिक्षा सही देंगे तो वो ज़रूर और ज़रूर अपनी आगे जाके अपनी सेवा करेंगे। मैं बस यही संदेश दूंगी कि कभी भी बच्चों पे भेदभाव नहीं करें। या तुम्हारी लड़की हो, चाहे बहुत से लोग हैं, जैसे इनकी 2 लड़कियां हैं तो कहते हैं कि यार हमारे तो 2 लड़कियां हैं, हमारे वंश कौन आगे बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें पे ध्यान मत दो। और फ़िलहाल तो अपने कितने भी बच्चे उनको पढ़ाओ, उनकी जिसमें रुचि हो उनका सपोर्ट करो, तो वो कल वो भी तुमको इसी तरह सपोर्ट करेंगे। सृष्टि को बचाने के लिए किया विश्वान, भक्त की एक पुकार पर आए स्वयं भगवान। बैठे हैं कहीं घनघोर वन में तो विराजे हैं कहीं पहाड़ों पर। लिया हर युग में अवतार और बढ़ाया अपने भक्त का मान। हर नाम में तुम हो भगवान, चाहे कहूँ राम या श्याम। जल्द लेकर आ रहे हैं प्राचीन मंदिरों के इतिहास के साथ पल पल राजस्थान पर हमारी एक भक्तिमय श्रृंखला आस्था। भागदौड़ से भरी जिंदगी, काम का बोझ, नहीं दे पा रहे हैं खुद पर ध्यान। बढ़ता हुआ वजन, कुछ समय दे खुद को और दे खुद पर ध्यान। जुड़े आज ही हमारे खास प्रोग्राम योगशाला से। देखें हर शनिवार शाम 5 बजे।